स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। One more time, please. And Shunya. Perfect. Perfect. Thank you very much. पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटिफुल ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको। आप जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हो पिछले कुछ दिनों में या शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, ये जो भी है, इसमें पहली बात पैसा लगेगा, मतलब पैसा इन्वॉल्व होगा, मनी इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये जो भी है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आइडिया है तो उसको आप और आगे लेकर जाओगे, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो प्लान रेडी कर सकते हो। जो ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, उत्तम ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर ये आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपको उपहार, माने कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको उपहार मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से। और उपहार सिर्फ कोई मटेरियल चीज हो यही जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये समय हो सकता है, आपका पर्सन आपको समय देगा। अगर आपके मन में ये गिला शिकवा रहा है ना कि मुझे समय नहीं देते, काम में ही लगे रहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एंटरप्रेन्योर की ऊर्जा, माने खुद का काम करना, खुद का बॉस होना, तो जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी होती है। तो अगर ऐसी भी बात है तो आपको समय मिलेगा इस हफ्ते अपने पर्सन की तरफ से। प्रभात का समय आपके लिए कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है इस हफ्ते। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि सुबह जब सूरज उदय हो उससे पहले जागिएगा। इस हफ्ते आपको कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग उसी एनर्जी की वजह से मिल सकती है। ठीक है, तो प्रभात का समय कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। द फूल, डेफिनेटली द फूल अनएक्सपेक्टेड जर्नी, अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगिनिंग के बारे में जानकारी देता है। गाइस, स्कॉर्पियो तैयार रहिए, इस हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अच्छे कर्मों का फल सुना मुझे, तो अच्छे कर्मों का कोई फल मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर। चीज़ें जिनमें गाड़ी डगमगा रही थी वो स्थिरता आ रही है। फूल यहाँ पर, ये जो पीला गुलाब है, ये मुझे कॉन्फिडेंस के बारे में, अगर आपके कॉन्फिडेंस को चोट लगी है या आपकी एनर्जी से आप बहुत ड्रेन महसूस कर रहे हो, इस हफ्ते वो सब कुछ दोबारा से लय में, वो कहते हैं ना, दोबारा से गाड़ी पटरी पर आएगी। बेसिकली जो भी चीज़ें इम्बैलेंस्ड हैं वो बैलेंस्ड होंगी। बैटरी डाउन है तो बैटरी रिचार्ज होगी। आपको सहयोग भी बहुत मिलेगा। ये शब्द मुझे सुना, सहयोग, तो कुछ लोगों के लिए सहयोग शब्द सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको कोई मॉनेटरी हेल्प भी मिल सकती है इस हफ्ते। मतलब आपके पास किसी पैसे की तंगी की वजह से एक प्लान तो है लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर कोई शख्स है जो कि आपको मॉनेटरी हेल्प दे सकता है। ये जो भी शख्स है, इसको आपकी जो काबिलियत है उस पर पूरा भरोसा है। ये आपको अक्सर कॉम्प्लीमेंट भी देता होगा, इसकी पहचान ये हो सकती है। वाओ, आप में से कुछ लोगों को अपने कानों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे हेडफोन्स, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हेडफोन्स का यूज़ करता है, 24 घंटे आपके जो कान है वो म्यूज़िक को सुन रहे हैं और आपके कानों पर बुरा असर पड़ रहा है, तो स्पिरिट कह रही है कि मेक श्योर कि आप इस हफ्ते इन सब चीज़ों से खुद को आराम दें। आपके कानों को रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपके कानों पर मुझे बहुत बुरा असर होता हुआ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ सोर्स, मैंने आपको पहले ही कह दिया गाइस, रफ्तार आगे बढ़ेंगी चीज़ें। जो 6 ऑफ सोर्स तो लिटरली ही आगे बढ़ने का, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का कार्ड है। तो ट्रैवल यहाँ पर संभव है कुछ लोगों के लिए, अनएक्सपेक्टेड किसी फ्रेंड के साथ। कुछ चीज़ें ना आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती हैं। यहाँ पर मुझे आउट ऑफ कंट्रोल शब्द भी सुन रहा है। न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है, स्थिरता आ रही है, लेकिन यहाँ पर ना 7 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। मैं थोड़ा सा डिल्यूजन की ऊर्जा को भी महसूस कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उससे बचना है, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा से, जो कि हमारे रूट चक्रा में जब बैलेंस ना हो उसकी वजह से उत्पन्न होती है। तो मेक श्योर कि इस हफ्ते आप थर्ड आई चक्रा की ऊर्जा या क्राउन चक्रा की ऊर्जा को ना चूज करें, रूट चक्रा की ऊर्जा पर काम करें। जो बेसिक
बेसिक थिंग्स होती हैं, हमारे रूटीन को जो बेसिक एक आकार देती है ना, उस पर काम करो। बड़ी चीज़ों को छोड़ दो, फॉरगिवनेस को छोड़ दो, लेट गो को छोड़ दो। वो स्पिरिचुअली जो है वो अपने आप होता रहेगा, बिहाइंड द सीन वो अपने आप होता रहेगा। इस हफ्ते सिर्फ जो बेसिक चीज़ें हैं, रिश्ते नातों का ध्यान रखना, समय देना, समय लेना, इजहार करना, अपना काम अच्छे से करना, रूटीन में एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना, ये सभी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रखो, ठीक है। और चीज़ें अपने आप रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट है, डेफिनेटली कमिटमेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये लिटरली ही समर्पण का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें समर्पित कैसे होना है एक रिश्ते में, उसके बारे में जानकारी देता है। अपने काम को कैसे श्रद्धा से करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, ये सारे भाव होते हैं इसमें। तो यहाँ पर इस हफ्ते ये ऊर्जा रहेगी आपके पास वो शोर जो होता है ना दिमाग का, ये तंग नहीं करेगा आपको। शोर भी हमें डिल्यूजन में लेकर जाता है, तो शोर नहीं है यहाँ पर ठहराव है, और आपको इसी ऊर्जा के साथ काम करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें धन के बारे में भी जानकारी देता है, जो कि मैंने आपको पहले ही मैसेज दिया कि कोई मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है आपको इस हफ्ते। दोबारा से मैसेज देना चाहूँगी खाने पीने के ऊपर। यहाँ पर मेक श्योर कि आप आपका खाना शुद्ध रखें, मांस मछली मत खाएं इस हफ्ते। थोड़ा सा अपनी डाइट को हल्का रखेंगे तो वो रोट चक्र थोड़ा बैलेंस रहेगा। लाल रंग का जो कपड़ा होता है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। मुझे बेसिकली आई डोंट नो गाइस, ये बहुत रैंडम मैसेज है। आप में से कुछ लोग सीरियसली मैं इसको कैसे कहूँ, आप में से कुछ लोग ना कुछ गलत आदतों में हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं उसको अभी बोल तो नहीं सकती, लेकिन आप समझ गए। तो गलत आदतों को छोड़ दीजिए, उससे भी रूट चक्र में दिक्कत आती है। तो वो आदतों को छोड़ दीजिए, ठीक है। द सन ब्यूटिफुल, यहाँ पर भी सन की ऊर्जा, मैंने कहा आपको प्रभात का समय आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। सन कार्ड यहाँ पर मुझे डेस्टिनी के बारे में भी जानकारी दे रहा है, क्योंकि सन से मुझे हमेशा भाग्य उदय होना उसका संकेत मिलता है। आप में से कुछ लोगों की जो डेस्टिनी है वो एक पर्सन है एक्चुअल में, मतलब उसके साथ जुड़कर आपका भाग्य उदय होगा। कभी कभी ऐसा होता है मेरी जान, हालांकि हम सभी की अपनी किस्मत है, लेकिन हम कभी कभी कुछ लोगों के लिए वो सोल फैमिली या सोल मेट कह लीजिए, वो उस डेस्टिनी के खुलने की चाबी होता है। तो यहाँ पर जो भी लोग कमिटमेंट में जा रहे हैं या सोच रहे हैं या देने का सोच रहे हैं कमिटमेंट, या शादी का रिश्ता तय हो रहा है, डेफिनेटली आप एक बहुत ही खूबसूरत कल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर ये जो शख्स है वो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेगा, आपके करियर में आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके माँ बाप आपको नहीं पढ़ा पाए, तो ये शख्स आपको पढ़ाएगा भी। ये सारी तमाम बातें भी इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द रहेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मुझे यहाँ पर बुलंदगी होती हुई नजर आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह इसका कोई तोड़ नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये एक तो है ही तीखी, बहुत अपने ये शब्दों से नहीं डरती। ये इसके सामने कोई खड़ा हो जाए, ये कहती है कि चल आ जा, फिर अगर बात करनी है तो फिर अच्छे से करते हैं। आपके पास मौका है इस हफ्ते स्कॉर्पियो शाइन करने का। आप इस हफ्ते थोड़ा सा भी मुंह खोलेंगे ना, वो आपको इतनी बड़ी रिस्पेक्ट लेकर आएगा। मतलब टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर कोई आपके शब्दों से इतना इम्प्रेस्ड होने वाला है, खास करके वो लोग जो कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं या कोई लेक्चर अटेंड करने वाले हैं, जहाँ पर अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर पाएँ। बहुत उत्तम रहने वाला है आपका वो एक्सपीरियंस। ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ जनरल जैसे एनर्जी है कि आप किसी को कोई हिदायत दे रहे हैं, मान लीजिए किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, कोई आइडिया दे रहे हैं, और सामने वाला मतलब वो झुक जाएगा आपके सामने। वो कहेगा कि अच्छा इसमें इतनी समझ है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, इसको आया, मतलब ये शख्स बहुत उम्दा शख्स है। वैसी इज्जत कोई जैसे शाइन कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट, भीड़ है, उसी भीड़ में आप भी हैं, लेकिन आप फिर भी उस भीड़ से अलग हैं। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, एक होता है ना कि हम भीड़ में हैं लेकिन फिर भी भीड़ से जुदा हैं, तो यहाँ पर वैसा मौका है आप में से कुछ लोगों के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होगा,
बहुत ही अच्छा। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी बुरी आदतें, जो मैं कहने से भी हिचकिचा रही थी, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। देखिए आपको पता होगा कि आपकी ये कौन सी बुरी आदत है। अगर आपको कोई ट्रिगर हुआ है मेरी इस बात से तो डेफिनेटली ये वही चीज़ है, तो आपको थोड़ा सा उसे सुधारना है। 10 ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, मैं सच कह रही हूँ ऐसी रीडिंग कम ही आती है। मैं खुद स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ, आप ही की तरह, मुझे पता है स्कॉर्पियो के लिए कम आती है ऐसी ऊर्जा। टावर नहीं तो हमेशा रिपीट होता है, स्कॉर्पियो की रीडिंग में टावर आता ही आता है। अभी आपका एक कार्ड पड़ा है, शायद वो आ भी जाए। 10 ऑफ कप्स, रोमांस, बहुत सारा रोमांस, ये अर्धनरेश्वर की ऊर्जा है, वो हिमालय, वो वैसी ऊर्जा। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आप अपने पर्सन के साथ, ये जिस शख्स के साथ भी आप कमिटमेंट में हैं। आप में से कुछ लोग रिकग्नाइज करने वाले हो कि ये शख्स आपका सोलमेट है, और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत। हार्ट चक्रा ओपन होता है इससे बेसिकली हमारा। तो यहाँ पर कोई रिकग्नाइज कर रहा है। आपको कोई फ़ोन कॉल आ सकती है इस हफ्ते, अनएक्सपेक्टेड, और इस फ़ोन कॉल के दौरान आप में से बहुत सारे लोग रो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। और ये दुखी होने वाले आंसू नहीं, ये खुशी वाले जैसे आंसू हैं ये। लेकिन 10 ऑफ कप्स बहुत सारी बहार, बहुत सारी आशा लेकर आता है, बहुत सारी मरहम लेकर आता है। वो सारे घाव होते हैं ना हमारे, उन्हें धोता है 10 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर आराम की ऊर्जा है। चीज़ें जैसे मैंने पहले कहा जो डगमगाई हुई थी वो दोबारा से पटरी पर आएंगी। करियर के लिए देख रहे हो तो करियर में आपको बुलंदी देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो वो पक्का होगा। न्यू लव की अगर इंतज़ार में हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे न्यू लव आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो भी शख्स है इसका ये बहुत प्रगति वाला होगा, माने कि ये कोई बढ़िया करियर में हो सकता है, माने इसका करियर ऑलरेडी बहुत स्टेबल हो सकता है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स हमें ये भी जानकारी देता है कि आपको अपने माता पिता के साथ भी थोड़ा सा रिलेशनशिप ठीक करने की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप्स फैमिली की भी ऊर्जा होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो किंग ऑफ पेंटिकल बेसिकली फैमिली के प्रति समर्पण के बारे में हमें जानकारी देता है। तो मेक श्योर कि अगर आप अपने माता पिता के साथ बातचीत नहीं की है, कॉल नहीं की, अगर दूर रहते हो तो वो करो इस हफ्ते, थोड़ा सा उन्हें भी समय दो, क्योंकि यहाँ पर माता पिता की ऊर्जा भी जैसे आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें भी प्यार दो, तो वैसी ऊर्जा है। क्योंकि सन में माँ और बच्चे की ऊर्जा होती है, प्रेगनेंसी की। 8 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक गॉड नहीं आया नहीं तो फिर वही 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, जैसे मैंने आपसे कहा कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, और यहाँ पर तो लिटरली ही फ़ोन की ऊर्जा देखिए निकली है। तो तैयार रहिए, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जॉब इंटरव्यू भी हो सकता है, माने कि आपने कहीं पर अप्लाई किया था लेकिन आप भूल गए, लेकिन उसी जॉब का इंटरव्यू आ सकता है, आपको कॉल आ सकती है कि हाँ भाई आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो गए हो, आ जाओ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा उसका भी ध्यान रखना है। मेक श्योर कि आप जब भी ये इंटरव्यू देने जाएँ, जिनके लिए भी ये मैसेज है, आप पूरा तैयार होकर जाएं। यहाँ पर आपका 100% मांगा जा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स 100%। ये कार्ड कहता है कि जितनी मेहनत उतना फल मीठा। तो यहाँ पर अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो 100% आपको पूरा रेडी भी होकर जाना है। रज़्म आपका अच्छा होना चाहिए, आपके शूज़ अच्छी तरह से पॉलिश होने चाहिए। जो जिस पे तरीके से आप जा रहे हैं तो वो पूरा बन ठन कर जाना है आपको। अच्छा होना चाहिए आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, ये बेसिकली उसके बारे में है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा कैमरा आउट ऑफ फोकस जा रहा है। यहाँ पर मैं एक बात यहाँ ये भी बतानी चाहूँगी, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये ट्रैवल मुझे आपके लिए नया घर लेकर आती हुई नज़र आ रही है। या तो आप नया घर देखने के लिए जा रहे हैं, या फिर आपके लिए घर की आई डोंट नो, ये अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। शायद अभी आप रेडी नहीं है, लेकिन कोई अनएक्सपेक्टेड वे में ये हो सकता है कि हाँ मुझे घर लेना है, एकदम से वो ख्याल आ सकता है, और उसकी वजह से भी कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकती है। यहाँ पर सूरज बहुत सिग्निफिकेंट है, यहाँ चढ़ता हुआ सूरज है, यहाँ शाम का है, और यहाँ पर पूरा दिन वाला। तो वो तीनों फेजेस हैं यहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट। वाओ। और सन कार्ड से प्रेगनेंसी का भी मैसेज मिल रहा है। अगर तो आप मैंने आपको पहले कहा ना कुछ बुरी आदतें हैं, अगर तो आप शादीशुदा हैं तो ठीक है,
अच्छी बात है, आपके लिए प्रेगनेंसी का समय चल रहा है वो मैनिफेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं फ़िलहाल बच्चा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ कप्स फैमिली की ऊर्जा, किंग ऑफ पेंटिकल्स फैमिली की ऊर्जा, सन कार्ड प्रेगनेंसी के बारे में, यहाँ पर वो कुछ खिल रहा है तो गोद खिल रही है, तो ये सब कुछ वही उसी तरफ इशारा कर रहा है। जिसने समझना है वो समझ जाएगा। ठीक है, मैं एक और कार्ड लूँगी कि मैं बहुत समय के बाद इस डेक को यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। One more time please. And शून्य। चलिए देखते हैं पहला कार्ड आपका, टोटल सबमर्जन। डोंट बी अफ्रेड टू टोटली इमर्ज योरसेल्फ इन अ प्रोजेक्ट, इंटरेस्ट और गोल। है यहाँ पर आइडिया, कुछ लोगों के पास आइडिया है जो कि आपका, वो कहते हैं ना, तन मन धन सब चाहिए उसको, आपका समय चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, डिसिप्लिन, रूटीन, इसे सब चाहिए। इस आइडिया को तभी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। गिव इट 100% ऑफ योर एनर्जी एंड यू मे फाइंड व्हाट योर लाइफ हैज़ बिन लैकिंग। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्वामी विवेकानंद की ऊर्जा बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप इंस्पिरेशन को लैक कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, करना क्या नहीं है, तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। उनकी ऊर्जा मतलब इस हफ्ते आपको बहुत स्ट्रांग बना देगी। अगर आलस से भर गए हो तो वो उनकी ऊर्जा आपको सही मार्ग पर लेकर आ सकती है। एक और कार्ड लेंगे, Childlike devotion, you are multi-talented, complex being, embrace and love who you are। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव की भी ऊर्जा है। अगर आपको कोई कहता है कि आप वियर्ड हैं, आप खुद को बदल लो, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, अगर कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि नुकसानदायी हैं तो उनको तो बदलना ठीक है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को चोट नहीं लगाने देनी। अगर कोई आपसे कह रहा है कि तुम तो ऐसे हो जाओ मेरी वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे बन जाओ, तो वो नहीं करना। किसी का प्यार पाने के लिए अगर हमें बदलना पड़े तो वो बात थोड़ी सही नहीं रहती मेरी नज़र में। तो हालांकि आपके पास आपकी फ्री विल है, आप अपना देखिएगा। मेरा मकसद है यहाँ पर आपको गाइडेंस देने का। चाइल्ड लाइक डिवोशन, यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले यहाँ पर पढ़ा है कि मल्टी टैलेंटेड हैं आप, अपने ऊपर प्राउड कीजिए, अपने ऊपर एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए आपको। एम्बैरेसमेंट किस बात की? अपनी क्षमता पर शक किस बात का? आप उस खूबसूरत वाइट लाइट से निकले हैं, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं। अपने गुणों पर फ़ख्र कीजिए, अपने गुणों को मेहनत में लेकर आइए, उससे अपनी डेस्टिनी को शाइन करने की कोशिश कीजिए। तो सन कार्ड भी यहाँ पर डेस्टिनी के बारे में, लाइफ पर्पस के बारे में है। तो यहाँ पर जो मल्टी टैलेंटेड, कुछ लोगों के लिए हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं जो इस हफ्ते आप डिस्कवर कर सकते हैं कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। कभी कभी होता है ना ऐसा, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वैसा मैनिफेस्ट होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। ये है स्कॉर्पियंस के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आपको इससे कुछ भी अगर गाइडेंस अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो अपने विचारों को ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। और अब मैं चलती हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।